प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, आज हम मूसा की मृत्यु के रहस्य के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। खुदावंद के प्यारे लोगों, मूसा की मृत्यु का रहस्य बाइबल में एक ऐसी घटना है जो सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है। बाइबल के पुराने नियम में विशेष रूप से व्यवस्था विवरण के अध्याय 34 में मूसा की मृत्यु का वर्णन मिलता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल और रहस्य जुड़े हैं। इस कहानी में हम विस्तार से देखेंगे कि मूसा की मृत्यु किस प्रकार हुई और इसके पीछे के रहस्य पहलू हैं और यह क्यों आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मूसा का जीवन असाधारण था। उन्हें ईश्वर ने चुना था इज़राइल को दास्ता से मुक्त कराने के लिए। उन्होंने फिरौन से इज़राइलियों को आज़ादी दिलाई और चमत्कारी रूप से लाल समुद्र को पार किया। मूसा के नेतृत्व में इज़राइली 40 वर्षों तक रेगिस्तान में यात्रा करते रहे। इस दौरान मूसा ने उन्हें ईश्वर के नियम और वाचा सिखाई और परमेश्वर के आदेश पर उन्हें नए जीवन के लिए तैयार किया। रेगिस्तान में कई कठिनाइयों के बाद अतः इज़राइली वादा किए गए देश कनान के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन मूसा का यह अंतिम लक्ष्य अधूरा रह गया। तो मित्रों, पूरी कहानी क्या है आगे हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब मूसा ने परमेश्वर के आदेश के अनुसार मोआब के मैदान से नबो पर्वत पर चढ़ाई की और नबो पर्वत की चोटी से उन्होंने कनान देश को देखा, लेकिन उन्हें पहले ही बताया जा चुका था कि वह इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पहला रहस्य उत्पन्न यह होता है कि क्यों मूसा इज़राइली महान कार्य किए उन्हें वादा किए देश में प्रवेश करने से रोका गया। तो आपको हम बता दें कि इस सवाल का उत्तर हमें बाइबल में मरीबा की घटना में मिलता है। जब इज़राइली रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल हो गए तो उन्होंने मूसा से पानी की मांग की। तब परमेश्वर ने मूसा को चट्टान से बात करके पानी निकालने का आदेश दिया था, लेकिन मूसा अपनी निराशा और क्रोध में चट्टान पर 2 बार छड़ी से मारे। इस अविश्वास और अधीरता के कारण परमेश्वर ने मूसा को वादा किए गए देश में प्रवेश करने से वंचित कर दिया। यह घटना मूसा के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उनकी मृत्यु का रहस्य यहीं से गहराने लगता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह मूसा के जीवन की एक बड़ी गलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उनके सबसे बड़े लक्ष्य से दूर रखा गया। तो बाइबल आगे कहती है, जब मूसा नबो पर्वत की चोटी पर पहुंचे और उन्होंने वादा किए देश की ओर देखा, यह दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह वह भूमि थी जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंधकार समय के लिए प्राप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन यह दृश्य केवल दृष्टि तक ही सीमित था। वे उस भूमि में प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद बाइबल में लिखा है कि मूसा की मृत्यु नबो पर्वत पर हुई। जब मूसा की मृत्यु हुई तब वे 120 वर्ष के थे, लेकिन उनकी आंखों की ज्योति कमजोर नहीं थी और उनकी ताकत भी बनी हुई थी। मूसा की मृत्यु का यह विवरण कई प्रश्नों को जन्म देता है। मूसा की मृत्यु कैसे हुई? क्या यह प्राकृतिक थी? क्या इसमें कोई चमत्कारिक हस्तक्षेप था? या मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने स्वयं उन्हें मोआब की घाटी में दफनाया, लेकिन उनकी कब्र की सही जगह आज भी एक रहस्य है। बाइबल में लिखा है कि कोई नहीं जानता कि मूसा को कहाँ दफनाया गया था। यह तथ्य इस कहानी को और भी रहस्यमय बनाता है। कब्र की अज्ञात स्थिति ने सदियों से विद्वानों और धार्मिक नेताओं के बीच विभिन्न धारणाओं को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि ईश्वर ने मूसा की कब्र को छिपा कर रखा ताकि उनके अनुयायी मूसा की पूजा न करने लगे। अन्य लोग इसे चमत्कारी घटना के रूप में देखते हैं, जो मूसा की अद्वितीय और परमेश्वर के साथ करीबी संबंध को दर्शाती है। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को इज़राइल का नेता बनाया गया। यहोशू ने मूसा के कार्य को आगे बढ़ाया और इज़राइलियों को वादा किए गए देश में प्रवेश करवाया। मूसा ने यहोशू को
अपना आशीर्वाद देकर उन्हें तैयार किया था, लेकिन उनकी मृत्यु का रहस्य इज़राइल चर्चा का विषय बना रहा। मूसा की मृत्यु का रहस्य केवल उनके जीवन के अंत तक सीमित नहीं है, इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मूसा को एक महान नबी, शिक्षक और नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने न केवल इज़राइल को दास्ता से मुक्त कराया, बल्कि उन्हें एक धर्म, एक पहचान और एक भविष्य भी दिया। मूसा की मृत्यु और उनके दफन की अज्ञात स्थिति को भी ईश्वर की योजना का हिस्सा माना जाता है। यह एक प्रतीकात्मक संदेश हो सकता है कि मूसा का नेतृत्व केवल एक भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए एक शिक्षण था। उनकी मृत्यु का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना और उनके कार्य हमारे समझ से परे हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होते हैं। मूसा की मृत्यु का रहस्य एक ऐसा विषय है जो बाइबल अध्ययन में एक गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कहानी के कई पहलू, उनकी चट्टान पर छड़ी मारने की घटना, उनका वादा किए गए देश में प्रवेश न करना, उनकी मृत्यु की परिस्थितियाँ और उनकी अज्ञात कब्र, यह सभी पहलू इस कहानी को और भी रहस्यमय बनाते हैं। मूसा का जीवन और मृत्यु आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें निरंतर विश्वास और ईश्वर के प्रति निष्ठा का पाठ सिखाती है। उनकी मृत्यु का रहस्य हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्यों का उत्तर हमारे भीतर ही होता है। यह कि हमें परमेश्वर के निर्णय को समझने के बजाय उन पर विश्वास करना चाहिए। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर मूसा की कब्र को परमेश्वर ने क्यों छुपा के रखा। मूसा की कब्र का स्थान छुपाए जाने के पीछे बाइबल में सीधे तौर पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। हालांकि इस रहस्य का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझने के लिए कुछ संभावित धारणाएं और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला एक प्रमुख कारण यह है कि परमेश्वर ने मूसा की कब्र को इसलिए छुपाया ताकि इजरायली लोग मूसा की पूजा न करने लगे। मूसा एक महान नबी और नेता थे और उनके नेतृत्व में इजरायली मिस्र की दास्ता से मुक्ति पाई। यदि उनकी कब्र का स्थान ज्ञात होता तो संभावना थी कि लोग उस स्थान को एक धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता देकर वहां मूसा की पूजा करने लगते, और यह बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ होता जो केवल परमेश्वर की पूजा की बात करते हैं। दूसरा, मूसा का जीवन और उनका संदेश इजरायली पूर्ण था। परमेश्वर शायद यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोग मूसा के व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके द्वारा दिए गए ईश्वर के संदेश पर ध्यान दें। मूसा का जीवन एक माध्यम था जिसके जरिए परमेश्वर ने अपने नियम और वाचा को इजरायलियों की कब्र का स्थान अज्ञात रहना यह संकेत दे सकता है कि उनके जीवन का वास्तविक मूल्य उनके द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक सबक में है, न कि उनके भौतिक शरीर में। तीसरा, बाइबल में कई जगहों पर हमें परमेश्वर की योजनाओं का रहस्य और उनकी गहराई का उल्लेख मिलता है। मूसा की कब्र का छिपाया जाना भी ईश्वर की इस योजना का हिस्सा हो सकता है जो मानव समझ से परे है। यह हमें यह सिखा सकता है कि हमें परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास रखना चाहिए, भले ही हम उन्हें पूरी तरह से समझ ना सकें। चौथा, मूसा को बाइबल में एक अद्वितीय नबी के रूप में वर्णित किया गया है जिसने परमेश्वर से आमने सामने बात की। उनकी कब्र का छिपाया जाना उनकी उस अद्वितीय का एक प्रतीक हो सकता है कि मूसा का जीवन और उनके कार्य परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध को दर्शाते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए समझ पाना कठिन है। पांचवा, मूसा की मृत्यु और उनकी कब्र का छिपाया जाना इजरायली संकेत हो सकता है कि उन्हें अब आगे बढ़ना है, वादा किए गए देश में प्रवेश करना है। यह उनके लिए एक नया अध्याय था जिसे मूसा की यादों में रुककर नहीं बल्कि परमेश्वर के नए आदेशों का पालन करते हुए जीना था। परमेश्वर ने मूसा की कब्र को छुपा कर रखा क्योंकि शायद वह चाहते थे कि लोग मूसा की बजाय उनके संदेश पर ध्यान दें। यह घटना हमें यह सिखाती है कि
परमेश्वर की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती है और हमें उनके कार्यों पर विश्वास रखना चाहिए। मूसा की कब्र का रहस्य उनके जीवन के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बनाता है, जिससे उनकी शिक्षाएं और भी मूल्यवान हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह संदेश पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।